हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जो बच्चे एसएससी बोर्ड क्लास 8 के हैं उनको मैं यहाँ पर लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक जो भी उनके चैप्टर्स हैं डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया है। एक आपका आइडिया आप सेट हो गया, दूसरा ऑपरेशन आप सेट एंड इट्स वेन डायग्राम हुआ। तीसरा चैप्टर हम लोग जो कि आप लोगों का रेशनल नंबर है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेशनल नंबर जो चैप्टर था उसमें कुछ चीजें बताई थी, तो उसमें मैंने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि कौन सी चीज हम रेशनल नंबर में या कौन सा नंबर रेशनल नंबर में प्लस कर दे कि रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। तो मैंने बताया था कि दुनिया में वो जो नंबर है वो जीरो है, कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली। इसलिए दुनिया में कोई भी रेशनल नंबर होगा उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। दूसरा टॉपिक मैंने एडिटिव इनवर्स समझाया था। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर का जिसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब उसमें हम लोग क्या प्लस कर दे कि वो उसकी वैल्यू को जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो बना दे बच्चों। उसे हम एडिटिव इनवर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो उसको मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे और जो आंसर आएगा उसी को हम एडिटिव इनवर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो इसको मैंने बताया भी था कि जैसे 2/3 है, अगर आपको इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए तो जैसे ये +2/3 है तो इसका हो जाएगा -2/3। जैसे ये -4/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स साइन चेंज होने पर +4/5 हो जाएगा। इतनी चीजों के बारे में हम लोगों के द्वारा डिस्कस किया गया था। अब उसके बाद हम लोग कुछ जो एडिशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वो जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या कहता है। तो पहला नंबर है आपको एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, मैंने बताया था हमारे पास कितने बच्चों रेशनल नंबर हैं? 2 रेशनल नंबर हैं और उनको अगर हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर a/b है, एक रेशनल नंबर c/d है, इनको चाहे मैं प्लस करूं चाहे बच्चों इनको क्या करूं, माइनस करूं, दोनों ही केस में मुझे क्या मिलने वाला है? रेशनल नंबर मिलने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से हम लोगों के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इस चीज को मैं पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप मान लीजिए 2 रेशनल नंबर हैं, सेम रेशनल नंबर हैं a/b और c/d, इन दोनों को अगर आप प्लस करना चाहें और c/d और a/b को प्लस करना चाहें, आपने देखा दोनों रेशनल नंबर बिल्कुल सिमिलर हैं, हमने सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ पर पहले a/b था, बाद में c/d था, यहाँ पहले c/d है, बाद में a/b है। जो दोनों का आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा आपका? एकदम से करेक्ट होगा। इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम लोगों के द्वारा डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं a/b, अच्छा ये चीज प्लस के लिए तो ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि चाहे a/b और c/d को प्लस करो, चाहे c/d a/b को प्लस करो, हमेशा दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को माइनस के लिए बोलूं कि अगर मैं कहूं a/b से c/d माइनस करो और c/d से a/b माइनस करो,
और फिर हम लोग ये कहें कि दोनों की वैल्यू क्या सेम आएगी, तो हमारा आंसर होगा नो, कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर इंटरचेंज करने पर अगर हम माइनस करेंगे तो उसमें एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए, ए अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ। इसमें ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि मान लीजिए आपने पहले बच्चों ए अपान बी को प्लस किया, सी अपान डी के साथ इन दोनों को प्लस किया, और उसके बाद फिर फाइनली आपने ई अपान एफ को प्लस किया। या किसी बच्चे का मन है कि सर मैं सी अपान डी और ई अपान एफ को पहले प्लस करना चाहता हूँ, उसके साथ उस सबसे बाद में मैं ए अपान बी को प्लस करना चाहता हूँ, तो बच्चों मैं कहूंगा दोनों की केस में इसकी वैल्यू इक्वल आने वाली है। इसी को बच्चों हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं जहां पर भी प्लस है वहां पर मींस एडिशन की जगह माइनस ले लूं, तो आप कहोगे कि सर ए अपान बी माइनस अगर हम सी अपान डी करें और फिर उसके बाद माइनस ई अपान एफ करें, और अगर सोचे कि सी अपान डी से ई अपान एफ माइनस कर दें और उससे फिर ए अपान बी माइनस कर दें, सोचे ये भी इक्वल आ जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम आ जाए। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है कि कहां पर वैल्यू सेम आ सकती है और कहां पर वैल्यू सेम नहीं आ सकती। इसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन करते हैं। इसके बाद बच्चों आज के आने वाले जो क्लास में क्वेश्चंस हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मींस एक्सरसाइज हम लोग रेशनल नंबर की पहली एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टियां थी जिनको हम लोगों ने जो है इस लेक्चर में समझने की कोशिश की कि क्या इस चीजों का मतलब होता है, और इनका हम लोग आगे चल के क्वेश्चन में यूज लेने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एडिशन करना है ऑफ द रेशनल नंबर। पहला नंबर क्या है बच्चों, हमें ऐड करना है। कुछ क्वेश्चन है जैसे कह रहा है कि -8/9 -8/9 और प्लस में इसमें कितना करना है बच्चों, -19/9। देखिए दो साइन है इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा ये चीज गलत मानी जाती है, तो अगर आपको दो साइन है तो आपको एक ब्रैकेट बना देना है छोटा सा। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे -8/9, ठीक है। तो आप देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -19/9 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बताया था कि ऊपर ऊपर का प्लस हो जाएगा, ऊपर ऊपर माइनस होगा, जो भी कंडीशन बनेगी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -27। ये मैंने समझाया था कि दोनों माइनस होंगे तो ओवरऑल प्लस करेंगे, माइनस का साइन रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। एक सवाल और हम लोग लेते हैं, जैसे हमसे कह रहा है कि -2 को प्लस करना है। बताओ किसके साथ करना है, 1/7/11 के साथ, 1/7/11 के साथ। ये हमारे दो रेशनल नंबर हैं जिन्हें बच्चों प्लस करना है। तो बताइए इसको कैसे प्लस कर सकते हो आप कहोगे सर -2 प्लस इसको अगर करेंगे 11 1 जा 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18/11 हो जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 18/11 हो जाएगा। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं था, आप कहोगे सर 1 मानेंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे। 11 और 1 का एलसीएम बच्चों 11 हो जाएगा, तो 1 का 11 में डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 का -2 के साथ इनटू -22 हो जाएगा, प्लस 11 का 11 में 1 आएगा और 1 का 18 में मल्टीप्लाई 18 आएगा। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो हमको कैसे प्लस करना है, ध्यान से समझना है। जो भी दोनों नंबर से डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेना है, और जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड करता है, जो भी कोशेंट आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 को 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, -2 से इंटू करेंगे तो -22 आएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 आएगा कोशेंट, और 1 का 18 से इंटू करेंगे तो 18 आएगा। अब बताओ एक प्लस है एक माइनस है, तो आप कहोगे कि सर दोनों को माइनस कर देंगे, जो बड़ी नंबर होगा उसका साइन होगा, 22 बड़ा है तो ये -4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बच्चों क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है -4/11 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों
यहाँ पर हम लोग और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक हर टाइप का हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारे से छूटने ना पाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रेशनल नंबर है बच्चों -1/3 और दूसरा रेशनल नंबर है -2/5। हम लोगों ने जस्ट अभी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और उनमें हम लोग कैसे कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करेंगे कि अगर हम लोग -1/3 में प्लस का -2/5 किए और अगर ऑर्डर चेंज कर दे बच्चों, -2/5 में आप +1/3 करें, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए, इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या हो रहा है बच्चों, वेरीफाइड हो रहा है। चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो ये 3 का 15 में करेंगे तो डिवाइड 5 आएगा, 5 का -1 में इंटू -5 हो जाएगा, प्लस 5 का 15 में करेंगे 3 आएगा, -2 में इंटू करेंगे -6 हो जाएगा। इधर भी ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 का 15 में करेंगे 3 आएगा, 3 का -2 में -6 हो जाएगा, 3 का 15 में 5 हो जाएगा, 5 का -1 में -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा अपान 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 प्लस -5 अपान बच्चों 15 हो जाएगा। तो देखिए -5 -6 -11 अपान 15 है और इधर की भी वैल्यू -6 -5 -11 अपान 15 है। जो बच्चे वीडियो 20 से देख रहे हो उनसे मैं एक बार यही कहूंगा कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। अगर कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो उस चैप्टर को शुरू से आप पढ़ें, तो आपको जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। 20 से देखेंगे तो कुछ चीजें आपको आएंगी और कुछ चीजें नहीं आएंगे। चलिए इसके बाद यहीं पर हमको जो कम्यूटेटिव लॉ है उसकी जगह पर एक क्वेश्चन आगे ले लिया है बच्चों, उन्होंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन्होंने वेरीफाई कराया है। हम लोग उस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, एसोसिएटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ रेशनल नंबर -3/5, 7/10 और तीसरा नेशनल नंबर लिखा है एंड 4/14। ये हमारे 3 रेशनल नंबर हैं। चलिए मैंने बताया अभी ही जस्ट इसके पहले, इसलिए मैंने रिमाइंड कराया क्योंकि इन चीजों की फिर से जरूरत थी। अगर आप दो रेशनल नंबर लें -3/5 और 7/10, इनको पहले प्लस करें और इसके साथ 4/15 बाद में प्लस करें इसकी वैल्यू। और इसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा सर मैं 7/10 और 4/15 पहले प्लस करना चाहता हूँ, 7/10 और 4/15 और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें -3/5 प्लस करना चाहूँ, तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों दोनों की जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मैं इस चीज को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहोगे सर पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 का 10 में करोगे 2 आएगा, 2 का -3 में -6 हो जाएगा, 10 का 10 में 1 आ जाएगा, 1 का 7 में 7 हो जाएगा और ये प्लस का बच्चों कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू इधर -3/5 हो जाएगा, प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 10 और 15 का आप कहोगे सर 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 का 30 में 3 हो जाएगा डिवाइड, 3 का 7 में 21 हो जाएगा, प्लस 15 का 30 में 2 आ जाएगा, 2 4 जब बच्चों 8 हो जाएगा। -6 + 7 बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/10 + 4/15 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू -3/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 21 में 1 8 प्लस करोगे 29/30 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप लोगे तो आप कहोगे सर इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा।
10 का 30 में 3 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 15 का 30 में 2 आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इधर 5 और 30 का डिवाइड 30 आ जाएगा। 5 का 30 में 6 आ जाएगा, 6 इन -3 -18 हो जाएगा। 30 का 30 में 1 हो जाएगा, 1 का 29 हो जाएगा। अब बताओ 3 में 8 प्लस करोगे तो आप कहोगे सर 11/30 होगा। इधर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, बड़ी वाले नंबर का साइन हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू आपस में बच्चों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीटली क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। इसी चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस में ये तीनों नंबर्स लिखे हुए हैं रेशनल नंबर्स। मेरे बच्चों कह दे इन सभी रेशनल नंबर्स का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स इन तीनों रेशनल नंबर्स का। अभी मैं पीछे भी बताया कि एडिटिव इनवर्स बच्चों फाइंड आउट करने में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। जैसे -3/5 का अगर बच्चों हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5। आप कहोगे सर 7/10 का, तो इसका कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे तो इसका माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा -7/10। ऐसे 4/15 का कितना हो जाएगा -4/15 हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बता दूं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल ही सिमिलर है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस है तो मैं उन माइनस को भी आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे कि एक दो क्वेश्चन लेके हम लोग सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है कि आपको जो सब्ट्रैक्शन करना है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं किस तरह से करना है, आपको ध्यान से समझना है। चलिए यहां पर आपसे बोला है कि -7/8 कह रहा है फ्रॉम 1/2, ऐसे कुछ वर्डिंग लिखता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे -7/8 पहले लिखना है कि 1/2 पहले लिखना है। देखिए प्लस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस के केस में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको माइनस में ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सही ऑर्डर नहीं लिखा है तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि -7/8 फ्रॉम 1/2, 1/2 से आपको -7/8 माइनस करना है। 1/2 से क्या माइनस करना है, -7/8 मीन्स 1/2 से माइनस करना है कितना, -7/8 बच्चों, ये इसका मतलब है। ठीक है, आपको ये नंबर पहले लिखना है फर्स्ट पोजीशन पर, और ये नंबर आपको बच्चों कहां पे लिखना है, सेकंड पोजीशन पे लिखना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। तरीका वही है, -1/2 माइनस माइनस बताओ 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम बच्चों 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका 11/8 हो जाएगा। तो किन्हीं भी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना है। इसके बाद हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। द सम ऑफ बच्चों टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, the sum of two rational number is -3 कह रहा है। and if one of the number is, if one of the number is 7/8 find the other। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का सम बच्चों -3 है, इनमें से एक नंबर अगर 7/8 है तो हमें दूसरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चों के समझ में नहीं आता कि मैं इससे इसको माइनस करूं, इससे इसको माइनस करूं, कि दोनों को प्लस करूं। सो मेनी टाइप्स के कंफ्यूजन होते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, इनको तो अभी आप छोड़ दीजिए कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं
ठीक है। मान लीजिए उनका सम आपका 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर का सम 6 है। अब बताओ अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? बच्चों का तुरंत आंसर निकलेगा कि सर 1 होगा। अब हमें यही 1 को फाइंड आउट करना है कि 1 आया कहां से, जिसकी वजह से 5 + 1 6 होगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर हम लोगों को 1 ऐसे मिला कि हम लोगों ने जो भी प्लस था, जो भी सम था, उससे पहला जो नंबर था उसको माइनस कर दिए, तब हमारा आंसर बताओ बच्चों कितना निकला? 1 निकला। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हमें सेकंड नंबर, अदर नंबर बच्चों फाइंड आउट करना है तो उसको बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो सम है -3 है उससे माइनस कर देंगे हम लोग, कितना कर देंगे? 7/8 माइनस कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बताओ अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इसका एलसीएम 8 1 या 8 हो जाएगा, 1 का 8 में 8 हो जाएगा, 8 का -3 में -24 हो जाएगा, 8 का 8 में 1 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? -31/8। दैट इज योर फाइनल आंसर। -24 - 7 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 31/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको छोटे नंबर्स को लेके समझना है कि हमको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। जो चीज यहाँ पे होल्ड करेगी वही चीज नीचे होल्ड करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माइनस का। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? व्हाट नंबर शुड बी subtracted from -7/8 to get -5/12? What number should be subtracted from -7/8 to get -5/12? ये आपका क्वेश्चन है। इसको बताइए हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज समझने की हमको जरूरत है। चलिए, कह रहा है -7/8 से हम लोग कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें -5/12 मिल जाए। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए। अगर मैं आपसे कहूं 8 से क्या माइनस कर दे बच्चों कि 3 आ जाए, यही क्वेश्चन है। What number should be subtracted from 8 to get 3? अगर -7/8 को मैं 8 बोल दो, -5/12 को छोटा नंबर 3 बोल दो, तो यही क्वेश्चन बनेगा। What number should be subtracted from 8 to get 3? तो आप कहोगे सर 8 से क्या माइनस कर दे कि 3 आएगा, तो सब बच्चों का आंसर होगा सर 5 माइनस कर दीजिए। अब मैं यही चीज पूछूंगा कि बच्चों ये 5 आया कहां से, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर 8 से हमने 3 माइनस कर दिया, जिसकी वजह से क्या आ गया? 5 आ गया। तो उसी प्रकार से बच्चों ऊपर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बताओ हम लोग क्या करने वाले हैं। आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना है, हमको -7/8 से माइनस कर देना कितना बच्चों? -5/12। यही हमारा क्या हो जाएगा? जो नंबर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप कहोगे सर -7/8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 5/12। इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 48 हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा कि कुछ जो चीजें हैं आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जो पीछे की कुछ चीजें हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, अदर चीजों की सॉल्विंग हो गए, तब आप जाके ये चीजें कर पाएंगे। तो 8 का 48 में कितना आएगा? 6 आएगा। आप कहोगे -7 करोगे तो -42 आ जाएगा। प्लस 12 का 48 में 4 आएगा, 4 5 जो बच्चों 20 हो जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर देंगे। जो नंबर बड़ा है, जैसे माइनस वाला है 42, तो इसका साइन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 11 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? -11/24 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थे रेशनल नंबर पर बेस्ड, जो भी सेलेना पब्लिकेशन और भारतीय प्रकाशन दास गुप्ता हो गया, इनके मैंने अपने सामने देखिए कितना इजी तरीके से कराने की कोशिश किया। मैं फिर कहता हूँ चैप्टर आपको जो भी पढ़ने हैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, रैंडम वे पे नहीं पढ़ना है, वरना आपको मैथ से डर लगेगा।
जो भी बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों ही सिलेबस यहाँ से कवर कराऊंगा। 6 to 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है और यहाँ से कंटेंट का भरपूर फ्री आपका लाभ उठाना है। सारे जो सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर एकेडमिक पैटर्न पर हम लोग धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मैं ये भी जान पाऊँ कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल मिलता है। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर कुछ कमी आपको लग रही है तो आपको चीज यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, उसको मैं भरपूर तरीके से सुधारने की कोशिश करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत आपको थैंक यू।